श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद शुकाचार्य कहते हैं कि राजन संपूर्ण सृष्टि में केवल भगवान है। हाँ, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघा। बोले ये जो नीचे के 7 लोक है ना, जिन्हें हमने सुन रखा है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये नीचे 7 लोक है पृथ्वीलोक से नीचे। ये भगवान के चरण नख से लेकर कमर तक का भाग है। और कमर से ऊपर बोले भू भुवः स्वः मह तप जन और सत्य, ये ऊपर के 7 लोक हैं। तो कमर से नीचे नीचे के 7 लोक, कमर से ऊपर ऊपर के 7 लोक, और दोनों हाथों को फैलाकर वृंदावन बिहारी जी ने 10 दिशाओं को नाप लिया है महाराज। सारी दिशाएं दोनों हाथों को फैलाकर भगवान ने नाप ली। मतलब जो भी कुछ संसार में है, जड़ चेतन जो भी दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा पाप पुण्य दिन रात्रि महाराज, पक्षी गण पशु मनुष्य जितनी भी प्रजातियां, सब के रूप में परमात्मा समाया हुआ भगवान की क्रीड़ा चल रही है। शुकाचार्य कहते हैं राजन भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं। जो जीव पूर्णतः परमात्मा पर आश्रित है, जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया है, ठाकुर जी को सौंप दिया है, बोले उनके लिए भगवान ने पूरी व्यवस्था करी है। जो गृह त्याग करके भजन करने के लिए वन में निकल गए, सन्यास को धारण कर लिया, तो भगवान ने उनके रहने के लिए सुंदर सुंदर गुफाएं बना दी कि महाराज यहाँ रहो। पत्थरों की बड़ी सुंदर ऐसी गुफाएं, ऐसी जगह, ऐसे स्थान कि जहाँ एक बूंद पानी नहीं आ सकता महाराज, कहीं गारा और सीमेंट नहीं लगा, लेकिन ये परमात्मा की रचना है। बोले उनके पानी पीने के लिए नदियां, झरने, तालाब, ये सब परमात्मा ने दिए हैं। उनके महाराज जीवन को चलाने के लिए कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, तो फल आदि की व्यवस्था भगवान ने करी है महाराज। भगवान अपने जो भक्त हैं ना, उनको हर प्रकार की, यदि उन्हें रस चाहिए तो ऐसे ऐसे फल बना दिए कि महाराज उनसे इतना सुंदर रस मिलता है कि उस रस से शरीर में भी पुष्टता आती है, बुद्धि भी तीव्र होती है, मन भगवान के भजन में लगता है। विद्वान कहते हैं कि भगवान ने सोचा मेरा कोई भक्त जंगल में रह रहा है और उसको कभी हलवा खाने की इच्छा हो जाए, तो वो संसार में तो आएगा नहीं, सन्यासी है, क्या करूं? तो भगवान ने महाराज इतनी बढ़िया पैकिंग करी और उन वन में रहने वाले अपने महात्माओं के लिए रेडीमेड हलवा केले के रूप में तैयार कर दिया। हाँ, पैकेट खोलो और हलवा खा लो। महाराज ऐसी व्यवस्था कि मेरे भक्त को रस चाहिए तो अनार आदि कितने ऐसे फल हैं जिनमें रस भर दिया, इससे ये रस ग्रहण कर लेगा। और महाराज इसके पश्चात कंद मूल फल जो जमीन के अंदर लगने वाले हैं, ऐसे ऐसे कंद जो औषधि हैं, जो जीवन में महाराज बड़ा जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं, उन सबकी व्यवस्था परमात्मा ने करी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जीवात्मा को परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिनको विश्वास है उनके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। इतना भरोसा रखो महाराज कि जब बच्चा संसार में जन्म लेकर नहीं आता ना, उससे भी पहले भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। कैसे? जब जीवात्मा इस संसार में नहीं आता है, उसके भी बहुत पूर्व भगवान उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। बोले जीव के जन्म की जो प्रक्रिया है वो श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताई कि जब कोई जीवात्मा इस संसार में आने वाला होता है तो सबसे पहले भगवान उसे भूमि में
छोड़ते हैं, भूमि में प्रकट करते हैं उस जीव को। और भूमि में जब किसान अन्न बोता है महाराज, तो वो जीव उस अन्न में प्रवेश कर जाता है। और परमात्मा को जिस जीव को जन्म देना है उसकी व्यवस्था ठाकुर जी ने ऐसी करी कि महाराज जिसके द्वारा जन्म होना है वो पिता के रूप में वो महाराज व्यक्ति उस अन्न को खाता है, और उस अन्न को ग्रहण करने से वह जीव पिता के महाराज वीर में स्थापित हो जाता है। और उसके पश्चात महाराज पिता के द्वारा मातृगर्भ में जब जीव की स्थापना होती है तब शिशु माता के गर्भ में आता है। मतलब हम ये जानते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में आया, शायद यहीं से प्रारंभ हुआ, लेकिन नहीं, ये व्यवस्था बहुत पहले से चालू हो जाती है। और मातृ गर्भ में भी भगवान उस जीव का पालन करते हैं महाराज। 1 महीने का गर्भ मां का हो जाए, बेर के आकार का बच्चा हो जाता है, और कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, और उसके बाद वहां पर प्रत्येक वस्तु मां के द्वारा भगवान उस जीव को पहुंचाने लगते हैं। एक अप्यायनी नाम की नाड़ी मां के गर्भ में होती है। मां जो कुछ ग्रहण करती है उस गर्भ में बैठे हुए उस जीव को वो सब कुछ रस के रूप में मिलते जाता है, और वो मां के गर्भ में बढ़ता है। अब विचार करो कि जो परमात्मा मां के गर्भ के अंदर महाराज अपने संतान को पाल रहा है, यदि उस परमात्मा के प्रति जन्म लेने के बाद हम चिंता कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है कि नहीं है? हाँ, गर्भ के अंदर मां के गर्भ में उस शिशु को वो परमात्मा पालते हैं, सुरक्षा देते हैं, और महाराज 3, 4, 5, 6 महीने पूरे हो जाएं, शरीर का निर्माण हो जाता है। 7वें महीने से माता के गर्भ में चारों तरफ वह शिशु घूमने लगता है। और जब महाराज 8वां महीना आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कीट, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु उस जीव को काटने लगते हैं, और भयंकर कष्ट होता है। उस समय बहुत कष्ट होता है मातृ गर्भ में। मलमूत्र की थैली के बीच में जब वह जीव पड़ा रहता है, प्रतिपल परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, दोबारा ऐसा काम ही नहीं करूंगा कि मुझे इस संसार में फिर आना पड़े। मैं अब कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान से जाने कितने वादे करता है, कितने बार महाराज प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। उस समय तक उसे सब पता रहता है कि संसार झूठा है और ब्रह्म सत्य है। लेकिन महाराज जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, 10वें महीने में प्रसव वायु के वेग से परमात्मा उस जीवात्मा को मातृ गर्भ से बाहर करते हैं, तो माता के गर्भ से बाहर आते ही जैसे ही बाहर आया और वैसे ही भगवान की माया उसको लपेट लेती है। अति प्रचंड रघुपति के माया, फंस जाता है माया में, और फिर सब भूल जाता है कि मैंने गर्भ में कितने वादे किए, कुछ याद नहीं रहता। फिर क्या हो जाता है? बोले फिर तो वो गर्भ की सारी बातों को भूल गया, और यहाँ आकर कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचलता उपहासी में, कोई वेद मंत्र जपे नित्य मंदिर में, कोई काशी में। बोले कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में। एक बिन्ही मस्त, सब होए मस्त, सब फंसे अविद्या फांसी में। संसार की मस्ती में इतना मस्त हो जाता है कि वास्तव में जो वास्तविक मस्ती है उसको भूल जाता है। थोड़ा बड़ा होता है और घर के अपने लोग संसार में, ये तुम्हारे पिता हैं, माता हैं, बहन है, भाई है, चाचा बुआ, नाना मौसी, और महाराज धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब महाराज युवान हो जाता है, जवान हो जाता है, तो माता पिता भाई बंधु सब एक ही बात बताते हैं कि जीवन में तुम्हारे पास में अर्थ है, धन है, रुपया है, तो सब कुछ तुम्हारा है। और सब कुछ महाराज छोड़कर भगवत भक्ति छोड़, क्योंकि बचपन से सिखाया नहीं जाता इसलिए उसे ध्यान रहता नहीं है, और फिर 99 के चक्कर में लग जाता है महाराज हर एक जीव।